ईंट ला रहा है, भोले भाले गरीब मुसलमान को ईंट। चलो मस्जिद, 50 मस्जिदें ऐसी है जो वहाँ वीरान है। जाके रेलवे स्टेशन देखो मुर्शिदाबाद से कुछ दूर में 2 मस्जिद, एक मस्जिद अभी भी आजान नहीं होती है, उसमें जाके आबाद करो ना। क्यों फितना पैदा कर रहे हो भारत की धरती पे? जो मुसलमान सुकून से बिहार के चुनाव से निकल नहीं पाए कि मुर्शिदाबाद में घुसा दिया। सोची साची साजिश। सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश भी दे दिया बनाने का, हाई कोर्ट में। सोच रहे हो ये सब बात? ये बाबरी मस्जिद के साथ मजाक है। कयामत तक दूसरी बाबरी मस्जिद पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। एक थी, कल भी वहां बाबरी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक बाबरी मस्जिद। वही वाह 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 वाह। नेताओं के चक्कर में न पड़ो, ओलमा से समझो। अब हम लोग भी राजनीति के मैदान में आने वाले हैं 2026 से। रमजान में तैयारी करेंगे, ईद के बाद मैदान में उतर जाएंगे। हाँ, हम लोग सब, कोई नेता मौलाना बनिए, कोई जिला परिषद बनिए, कोई मुखिया बनिए, दूसरा वोट देवे मत कीजिए, हम ही लोग खड़ा वाला। अभी बिहार में चुनाव था हजरत, 1 महीना पहले एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था। एक जुम्मन जुमरातों को मोहल्ले में घुसने नहीं दे रहा था, पानी पी पी के गाली दे रहा था। सब अपने अपने पार्टी के नेता पीछे दौड़ रहा था, मुसलमान एक नेता दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था, बाहर बाहर से लाके गाली दिलवा रहा था। अजीब तमाशा है भाई। क्या मुसलमान भारत के राजनीति में नहीं घुस सकता? क्या अपनी जमीन हम नहीं बना सकते? मेरा भी तो हक है। इसलिए हर गांव में नेता भी बनो, नेता। हर जगह मौलाना हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। हम लोग को थाना लेके जाओगे 3 महीनों और अंदर कर देगा। मेरा काम है जलसा संभालना, मस्जिद संभालना, ईदगाह संभालना। आपका काम है मैदान संभालना। अब यहाँ भी हम ही संभाले, वहां भी हम ही संभाले, तो आप कहाँ उड़िएगा? आपका भी कुछ दायित्व बनता है। मेरा काम थाना जाना नहीं है, वो नेता काम है। जनाजा पढ़ाना मेरा काम है, नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं। हजरत, अगर नेता से जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। इसलिए जरूरत बनो देश का, देश की जरूरत बनो, मजबूरी मत उठाओ, मजबूर मत बनो। आज मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा हर पार्टी के लोग। 30 करोड़ होने के बाद भी बेटा सड़कों पे निकले तो गाय के नाम पे मुसलमान के जवान बेटों को मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा? सोचे थे कभी कि जानवर के नाम पे मुसलमान को मार रहा है? 2 मुसलमान 2 गाय लेके चलो रोड में, सीधे हमला, कुछ नहीं पूछेगा। एक टीम बना के संगठित तौर पे मॉब लिंचिंग सोशल मीडिया में डाला, कोई केस मुकदमा नहीं, आया घुसा निकल के चले गए। देखते हो बेटी चली कॉलेज तो निकाब नोचने के लिए दरिंदे खड़ा है दरवाजे पे। बूथ पे जाए महिला औरतें तो निकाब खोल करके मुंह देखे तो वोट डालना दे। कभी आपने सोचा था ऐसा भी भारत में दिन देखने को मिलेगा? जब हमारे मस्जिदों के मीनार से मैग मशीन को खोला जा रहा है, आजान से प्रदूषित निकलने के सवा लोगों को सलाह दे रहा है सोशल मीडिया में। कभी सोचा था? मस्जिदों पर रोड, आज से 20 साल 25 साल पहले चौक चौराहे रोड पर रेलवे स्टेशन में लोग नमाज पढ़ता था, जमात के साथ पढ़ता था। आज अगर सड़कों पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ ले तो उसको उठा के उस पर केस मुकदमा कर दे। सोचे थे? वजह यह है कि तुम जलसे में हमेशा आते हो लेकिन अमल करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, इसराफे किराम के नक्शे कदम के बयान सुनते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, अपने घर में कुरान को बांध करके अलमारी में छुपा के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिए हो। वरना ये दिन दूर नहीं था कि दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए
याद रखो, एक नेता क्या 1000 नेता भारत में पैदा हो जाए, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ोगे तब ना। वाह वाह वाह। अब हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ने दीजिएगा नहीं, 7000 से बढ़िएगा तब कहां से मौलाना बोले? 7000 6.5 लूंगी समझा तब 8, उससे ज्यादा कहेगा मौलवी नहीं रखते, पढ़ने नहीं दीजिएगा। 5 रुपया जुमराती दिन बच्चा मदरसा नहीं आता है, डेली आएगा 100 बच्चा, जुमराती के दिन 30 बच्चा, कौन मान 2 और यतीम की तरह बैठा नहीं आएगा बच्चा। मौला पूछा जाओ पैसा लेके आओ, जुमराती 5 रुपया, घर गया, बचवा बोला माँ से मौलाना साहब जुमराती मांग रहा है। उसकी माँ बोली जाओ तुम्हारा बाप घर में नहीं है, 5 रुपये में बाप सुबह घर से भाग गए। अबल इस्लाम खतरे में। दोबारा गया, बाप घर में नहीं हजरत, तो सप्ताह से नहीं दिया, फिर बचवा गया। मौलाना साहब बोला कि हम मारेंगे, उसकी माँ बोलती कि मौलाना क्या 5 रुपया चलती मर जाए, तुम जिंदा हो दे दो 10 रुपये, ये 5 रुपया ये कौम नहीं देगी इमाम को। और ये मुसलमान कहे कि मुसलमान परेशान, तुम परेशानी खुद बुला रहे। तनख्वाह इमाम की 6-7 हजार रुपया, सदर सेक्रेटरी, अल्लाह। हम तो कहते हर मौलाना को जहाँ कारी के सनद लो, हाफिज का सनद लेके आओ, मुफ्ती के सनद लेके आओ, आलमियत की डिग्री लेके आओ, वहीं बॉक्सर का भी सनद लेके आओ। सदा सीटों को सिखाना कि हम हाफिज भी हैं, मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, साथ में हम बॉक्सर भी हैं। दिखा दो ताकि आगे चल के कुछ कहेगा, फजर के टाइम मार के हवा सीधे और या बिस्तर लेकर तुम पड़े रहो, चले गए उसको वहां सदर सनद दिखाओ, इमाम को शर्त रखेगा घर 4 दिन में, हफ्ता दिन 1 दिन जाना होगा, महीना में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, ये है वो है। अजीब पर इमामे पर इमाम साहब भी शर्त रखिए कि मेरा खाना सदर पहुंचाए, गर्म पानी से रोटी लाए, हफ्ता में 1 दिन गाड़ी घुमाना, महीना में 1 दिन पार कर ले जाना। अजब माहौल। एक जगह एक इमाम से पूछा, इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले क्या करे, मेरा बच्चा था। कितना बड़ा बच्चा हुआ? तो बोला इतना बड़ा। तो मुक्तदी चुपचाप इतना बड़ा, चुप 6 महीना बाद बोला कि थोड़ा जा रहे हो, थोड़ा बच्चा तबीयत ठीक नहीं। बोले माँ साहब अरे बच्चा बड़ा कि नहीं हुआ हो? इमाम साहब बोला हाँ इतना बड़ा। फिर पूछा इमाम साहब तब बचवा ठीक ठाक है कि नहीं, पढ़ रहा ना, कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला चुपचाप है कि सब कहता इतना बड़ा इतना बड़ा, ये ऐसे कैसे? इमाम की बात सुन के उसका पारा घूम गया। बोला हजरत बात समझ में नहीं आ रही है, सब लोग कहते हैं मेरा बचवा इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा, आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? बोला क्या करें, हम जहाँ इमामत करते हैं वहां से मेरा घर 45 किलोमीटर है, असर की नमाज पढ़ के जुमरात के दिन वहां से सदर बोला घर जाना है, तो असर की नमाज पढ़ के वहां से चलते हैं, घर आते आते ईशा हो जाता है, मगरिब के अंधेरा ईशा हो जाता है, 8-9 बज जाता है, तो मेरा बच्चा सो जाता है। तो उसको हम कभी खड़ा देखते के खटिया में पड़ा देते, तो हम कैसे कहेंगे इतना बड़ा है? जब भी देखते हैं जुमा को भोरे निकल जाते हैं, बचवा सुतले रह जाता है, हम निकल जाते हैं, वो सोए सोए हम देख लेते हैं, तो हम कहीं बचवा खड़ा देखते के खटिया में पड़े हमेशा, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा हो। हम इस तरह नहीं देखें, इसी तरह देखें। ये है इमाम की वजह दुख। ये कौम कब संभलेगी? याद रखो, आज जो इलाके में अजान सुनते हो, तिलावत कुरान की खुशबू मिल रही है, मदरसे से जो सदावत तलावत आ रही है, जो जलसों में नात खानी हो रही है, रबीउल अव्वल के दिन गलियों को सजाना, झंडा लगाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ये किसी नेता या मंत्री का फरमान नहीं, उसकी कोई उसमें नहीं है। इसको जो सिखाया है ये 8-7 हजार के उलमा ने आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाता रहा। 20 साल पहले ना कोई रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना कुछ और जानता था। इन उलमा ने इतने आगे बढ़ा दिया। आज आपके बेटा बेटी नबी के नाम पे गलियों को सजा के, दरों को सजा के, हाथ में झंडा लेके, सड़कों पे निकल के, चौराहे पे खड़ा होके सीना तान के ऐलान कर
धरती पे कहता है, कौन देता है देने को? अरे मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन आज कुछ नहीं। थोड़ी देर सुनिएगा, अभी मैं मूड में आ रहा हूं। कितना टाइम हो गया? लगभग 2:45। 2 घंटा बोलना है। क्या घंटा बोलना है? ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर आप लोग ले लीजिए, ताकि सुबह फोन करने में परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो बोल नहीं पाए, हम तो बेहोश। ये मोहब्बत, ये क्या है? कुछ लोग सुनने के लिए आया है, कुछ लोग देखने के लिए मुझको आया है। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, जब भी खोलो, जहां खोलो, हम भी खोलते हम ही निकलते, हम भी खोलते हम ही निकलते। हम भी हैरत में कि दुनिया लोग पागल कैसे हुआ, तब पता चला इसीलिए। अजब माहौल चला, और हर क्लिप, हर मेरा एक वीडियो को काट करके मेरी वीडियो को लोग जो वायरल किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब में नसीहत। कभी गौर से सुनना। आज मुसलमान बेटा बेच रहा है। कभी सोचा था एक मुसलमान भी अपना बेटा बेच के खाए? सोचा एक 50 साल का बाप अपना बेटा बेच रहा है। दाढ़ी पक गई लेकिन बेटा बेच रहा है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन बेटा बेच रहा है। उम्र करके यार बेटा बेच दी। ऐसा भी आदमी है। सोचो, एक बेटा बेच के मुसलमान खा रहा है, और बेटा बेच के मदरसा में नहीं दे रहा, मस्जिद में नहीं, पड़ाका खरीद रहा है। यार परवरदिगार, बेटा बेच के पड़ाका। मुसलमान, सिमलिया गांव का नाम है ना, सिमलिया वालों 20 साल, 10 साल, 15 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो। शादी भी हम पहले कम फोड़ते थे, फिर फोड़ रहे हो। जितनी आमदनी उस तरह फोड़ रहे हो। 10-10 टका पड़ाका, 5-5 टका, 20 टका, 30 रुपया पड़ाका, कितना फोड़ा। आज तक कोई फायदा नजर आया? आज तक कोई फायदा देखे? जब फायदा नहीं नजर आया तो फिर 10-20 रुपया पड़ाका क्यों फोड़ते हो? ये पड़ाका 10-20 रुपया वाला छोड़ दो। 2026 से जब बेटा शादी करना तो पड़ाका लेके मत जा, 10-20 गो बम लेके जा, मारो संधि घर हवा, सीधे जन्नत। एकदम बम फेंक दो। नहीं होता है तो डायनामाइट लेके जाओ, जो खदान में फोड़ता है, पत्थर खदान में चारों कोना में गाड़ो हवा। अफसोस नहीं लगता इन 10-20 हजार पैसा उड़ाते हो? अरे आपके इमाम के कमरे में ढलाई तक नहीं, तिरपाल खींच के इमाम रहता, लेटरिन बाथरूम का पता नहीं इमाम रहता, इमाम के सवारी का पता नहीं इमाम रहता। अरे जहाँ इमाम रहते हो वहाँ जनाजा चारपाई खाटी रखते हो, और फिर वो पैसा फजूल खर्ची करते हो। मस्जिद में मीनार बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में करना, पहले इमाम का हुजरा अच्छा बना दो, उसमें मार्बल टाइल से लगा दो, लेटरिन बाथरूम बेहतर बना दो, ताकि इमाम जब रहे तो शान से रहे, इमाम भी निकले तो शान से निकले, इलाके में जाए तो पहचान बन जाए। पैसा फजूल खर्ची कर 30,000, 40,000। और शादी में हजरत देखिएगा, अब तो मुसलमान बहुत ज्यादा एडवांस करने लगा। अफसोस लगता है, अभी पीर साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी, बहुत गुफ्तगू अच्छी हो रही थी। पीर साहब से मोहब्बत कीजिए। आलिम दीन भी हैं, आले रसूल भी, और आले रसूल के ताजीम, तौकीर, अदब करना हम जैसे लोगों पर जरूरी फर्ज है। आले रसूल पीर है, लेकिन आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। क्या फरमाते? पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं,
इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर मंत्री कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सबसे बड़े पीर माँ बाप। माँ बाप से मोहब्बत करो। पूरी जिंदगी माँ बाप से कभी सामने बैठा नहीं, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब देखना परेशान, क्या हुआ हजरत को मेरे घर लाइएगा। तब तक वहाँ एक सेनी काजू किशमिश ज्वाला गरी मुनक्का सब कुछ रसमलाई। हजरत 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 छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। और बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं, इमाम की टेम्पर पाली नहीं, और पीर साहब के पीछे पागल है। याद रखो, माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब को रसमलाई। हजरत थोड़ा 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 भैया खिलाओ ना, पीर साहब को मना नहीं, खिलाना चाहिए, मोहब्बत है। लेकिन बूढ़े बाप को कभी पूछा तक नहीं, पूछा कभी पूरी जिंदगी। अभी ठंडा आ गया है, 1 महीना हो रहा है, कभी बाप माँ के कमरे में घुसे कि माँ कम्बल ठीक ठाक है कि नहीं, भालो नहीं, सुंदर बढ़िया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, माँ गर्म पानी से बहू पिलाई नहलाई कि नहीं, कपड़ा सही है कि नहीं। बाप को पूछा बाबा चौवन परास ला दे, खाइएगा ठीक लगेगा, सेहत ठीक है, कभी पूछा? पूरी जिंदगी कट गई, नहीं पूछता माँ बाप को, कभी पूछा नहीं पूछा। और बीवी खाली थोड़ा सा माथा पड़ के बैठ जाएगा, चलो चलो एकदम हालत खराब। इमाम साहब वहां साहब हैं, पानी दम कर दीजिए, क्या हुआ? तो मेरी बीवी सांस है, कुछ नहीं। अरे भाई बीवी से भी मोहब्बत कर, लेकिन कहीं माँ बाप को पूछ के किया बाजार? यहाँ से जब निकलते हो डाल कोला जाते हो, अगल बगल मार्केट जाते हो, कहीं पूछा है माँ कुछ ला दे खाने, गर्म सामान, मूंगफली ला दे, चौप ला दे, पकौड़ी ला दे, कुछ कभी पूछा? बाप को पूछा जो दरवाजे पे टुक टुक की बांध के खलिहान में खेत में बैठे हुए हैं, घर के सामने बैठे, कभी नहीं पूछा। लेकिन जब कहीं बाजार जाएगा तो बीवी पहले तलाश करेगा, खोजेगा, पूछेगा, और नहीं पूछ पाया तो डाल खोला जाके, जब पूर्णिया मोड़ जाके वहां से फोन, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? तब बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए। कोना में बैठी बीवी मार रही है, उसकी सास पूछ रही कौन सी खा रहे? भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, हम तो कहते हैं 15 को नहीं पूरा ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। उलमा इकराम, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की मोहब्बत में, अपनी बीवी को सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी इसको दिमाग में जरूर रखना, अपनी बीवी छोड़ के यहाँ दूसरी बीवी कर दिया के बर्बाद। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, इसलिए बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। और जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जुआरी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो कि नबी से मोहब्बत किया था हजरत बिलाल ने, दिल दिया था नबी को बिलाल ने, आई लव मोहम्मद कहा था बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। सुभान अल्लाह। जा बेटा, जाने मन करता जा सकते हो, एक एक करके धीरे धीरे जाओ ताकि हम भी धीरे धीरे चले। हम ये नहीं कहेंगे मजमा जा रहा है, मजमा जा रहा है, इधर हो रहा है, हम बोले पूरा मजमा चला जा, लेकिन कमेटी वाला नहीं जाए, जो हमको देगा नजराना वो खाली रहे, सब चला जा।
कोई मौलाना का है, कोई चाय पिलाएगा, कोई मौलाना बाहर से आया चाय रखिए चाय रखिए। भाई ये उलमा किराम बैठे हैं ना, नजराना देगा देगा नहीं देगा कोई पता नहीं, अभी सुबह तक बैठेंगे, लेकिन इन लोगों को भी नजराना देना होगा। बगैर स्टेज में वही मौलाना बैठेंगे जिनको नजराना पहले बात कीजिए, कल स्टेज पर बैठेंगे 1000 लेंगे, 500 लेंगे, 2000 लेंगे। झारखंडी को जितना चाहे दे दिया, उनको दे दिया, शहर को दे दिया। हम लोग क्या है, एकदम बाल बच्चा नहीं, खत्म है, देना होगा हर कमेटी वाले, हर मौलाना को, वरना कोई मौलाना नहीं बैठेंगे। हम लोग आएंगे टूर की तरह बोल के चले जाएंगे। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हकीकत बता रहा। हर इमाम पूरे जलसे में, हर इलाके का इमाम जलसों में क्यों आएंगे रात को खूबसूरती बनने के लिए? सुभान अल्लाह पढ़ने ले आएंगे, हाथ हाथ जुटाने ले आएंगे। कहो मतलब कि सुभान अल्लाह आप लोग कहिए, आप लोग क्यों स्टेज वाले करेंगे? भाई ये लोग तो खुद लोगों को पढ़ाते हैं, खुद ये सुभान अल्लाह पढ़वाते हैं, ये खुद मुखरी खुद शायर है, खुद नकीब है, लेकिन ये बाहर क्या करके कमजोर समझ के चले जाते हैं। अब वहाँ के लोग सोचते हैं झारखंड बिहार के मौलाना लोग कहाँ जानता है, जब यूपी गुजरात से आ जाता है लोग सांस नहीं ले पाता है। और वो अपने गांव के मौलाना इमाम है, लेकिन बाहर वाला मौलवी साहब को 25-30 हजार रुपया लेकर के, भाई तुम एक दिन आकर के डाउन करके चले जाते हो। मुझे साहब हाथ उठाइए, आप लोग स्टेज में बैठने हक नहीं है। क्यों नहीं हक है भाई? आपकी तकलीफ 40 साल से बोलो, ये क्यों बोलेंगे आपके साथ? आपने हिम्मत क्यों आप तकलीफ करने नहीं आए? आकर के माइक में क्यों खड़ा हुआ? समर्थन करो, हाथ उठाओ। क्यों स्टेज वाले उठाएंगे? वो स्टेज वाले में नारा लगाएंगे, हाथ उठाएंगे, ठेका ले लिया क्या? आप लोग क्या कीजिएगा? ये तो बैठ गए खूबसूरती के लिए, वरना लोग कोई नहीं बैठेंगे तो हम अकेले जिन की तरह दिखाएंगे, जिन की तरह दिखाएंगे। यार है बेचारे, एक बेटा अगर मांग देता है मोबाइल तो एक इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के कैसे मोबाइल खरीदेंगे। 10,000, 18,000, 22,000 का मोबाइल है। आपके गांव में कितने घर की आबादी होगी सिमलिया में टोटल? 2200, 2200 घर की आबादी, 2200 घर की आबादी है। इमाम साहब कौन है? जी इमाम साहब आप ही हैं। तनख्वाह 7,000 होगी, 7,500, 7,800 उतनी होगी। कहाँ पाएंगे लोग? गरीब है, कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे, मजदूरी करते किसान है, कहाँ से देगा? लेकिन 2200 घर में मोबाइल 4-4 गो, एक मोबाइल में 300, दो मोबाइल में 600, 4 मोबाइल में 1200, बुढ़वा बुढ़ी हम 150 उड़ा दो, 1000 रखो तो 2,20,000 सिमलिया से अंबानी खत्म महीना जाता है। कितना जाता है? 2,20,000, 1000 के हिसाब से ज्यादा जाता है। 2 ही लाख ले लो, 2,000 देते हो अंबानी को ताकि तेरा बेटा पबजी खेले, फ्री फायर खेले, लूडो खेले, और मिजाज खराब हो तो भोजपुरी गाना सुने, आरा हिले छपराई, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, तुम 2 लाख पानी देते हो ताकि गेम खेले बेटा, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, और सुबह सुबह माइक में जो फजर के नमाज के बाद सलाम पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे बज में हिदायत बेला को सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े मोहब्बत, इश्क़े मोहब्बत, फैज़ाने मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर। 3 बज गया, कितना बज गया? आधा घंटा हम बोल दिए, और आधा घंटा बोल जाइए। आप लोग जाइए, आप लोग उम्र दराज है, आप लोग जा सकते हैं। वैसे भी टाइम आप लोग का पूरा हो रहा है, अब थोड़ा सा आराम भी कीजिए घर में, जो क्या घर में आराम करना चाहिए। सही बता, बूढ़ों को जलसों की कोई जरूरत नहीं। क्यों आएंगे? वो नमाज भी बहुत बूढ़ा नहीं पढ़ता है। यहाँ ऐसे ऐसे बूढ़ा होगा, दाढ़ी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। मगरिब के टाइम में खेत में बैठे बैठे अफसोस लगता है। कितने नमाजी होंगे इमाम साहब आपके यहाँ? 2200 घर में 20, 25, 30 बढ़िया मौसम रहा तब, कम हवा रही तब, पतली हवा चल गई, नमाजी हवा। उसमें 20-25 नमाजी में 6 गो नमाजी पीर होगा, 6 गो मुफ्ती होगा, या 7 गो चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती 24 घंटा।
नमाज पढ़ेगा एक टाइम और इमाम चल गए, अफसोस लगता है ये कौम कहां कहां चली गई। याद रखो आज जो तेरे साथ जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, कभी तूने सोचा था अरे तुम्हारे हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे अवैध घोषित करके डेली बुलडोजर चल रहा है। देखो बिहार के चुनाव से पहले जो लोग कूद रहा था अभी वो रो रहा है, जो कूद रहा था जिताने के लिए, सरकार लाने के लिए, आज बुलडोजर के सामने माथा पड़ के रो रहा है। कल एक आदमी चूटी काट रहा था, देखा था, काट लिया, हमारे गर्दनों काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना था हो गया। मुसलमान खड़ा है इलेक्शन में तो फटकटवा कहता है हमको, बीजेपी का बी टीम है ये लोग, ये कहता है। वो 2% वाले आज हमारे ऊपर शोषण, हम 30 करोड़ है, तू ना घबरा, एक हुकूमत का, एक बिहार का, पूरे हिंदुस्तान पे तुम हुकूमत बना लो राज्य में, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं उठेगा। अरे मेरे खाजा ने भारत के धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सका तो खाजा के बसाए हुए ये भारत के धरती में 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सीखो। बेटा मोबाइल में मथवा सटा के गलियां में बैठ के पबजी मरे मरी पूरी जिंदगी कट गई। 15 साल के मोबाइल में लूडो खेलता मुसलमान। तेरा बेटा रात में बेहतर जगह सो के कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन रात में जहां कुकुर बैठता है, कुकुर, वहां बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो मोहल्ले का कुकुर भी इनसे परेशान है। वो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से सोचा कभी आपने? तेरा बेटा 12 बजे रात तक कुकुर के अड्डम बैठा है, रात में घर में जल्दी सोता, जल्दी सो के उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप मोबाइल चला, 13 साल का लड़का जवान, 14 साल उम्र है, जवान हो गया। 15 साल की लड़कियां मोबाइल लेके खेत में मोबाइल के क्या? तुम वहां धान काटने गए हो या वहां फोन करने गए? सब खेत में मोबाइल ले बैठा, लड़कियां खेत में मोबाइल, लड़का गली में मोबाइल, बुढ़वा खाटी मोबाइल, जवान गाड़ी में मोबाइल। और बोले इमाम कहाँ जा रहा है, ये बड़ी नजर करेगा। और बेटी जाके खेत में मोबाइल में फोन कर रहा है, बेटा 1.5 बोतल पी के गली में सुतल है, वो नहीं देखता। इमाम अगर होटल में बैठ जाए, ये मौलाना ठीक आता था होता है। आजकल के दौर में अगर मौलाना अपने रूम में पड़े रहे, किसी से बात मत कीजिए। वो इमाम जो है ना साला गुमराह टाइप का है, गुमराह टाइप का, किसी से बात नहीं करता। अगर यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये मौलाना मोहल्ले में लड़ाई करवाया है। हर अगर मौलाना जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, मौलाना नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना ठीक नहीं है। खाली मौलाना मौलवी देखता है। हर बेटा कान में हेडफोन लगा के 11 बजे रात मथवा हिला के दिल दिया है, जान भी देंगे, वहां कौन देखता है, कहाँ जान दे देंगे। दिल है दलदल है रे, बड़ा दिल देना है, यहाँ वहाँ क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में, बेटी का नाम नरगिस, शोहर के नाम संतोष, सुना क्या सोशल मीडिया? बेटी का नाम नजमा, शोहर का नाम राधे। देखा ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फिल्टर लगा के फोटो डाल, अफसोस लगता है। शादी घर जाए तो मोबाइल, गली में रहे तो मोबाइल। ये मोबाइल से मुसलमान की जिंदगी बर्बाद, बाल बच्चों की जिंदगी हो रही है।
15,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हो? गैर मुस्लिम बन गई, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। पूरी दुनिया सो जाए, जवान बेटी हाथ है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खुदा के वास्ते जवान बेटियों को रात में मोबाइल मत दो, वरना रात में जब सोएगी बेटी सुबह से खाटी रहेगी बेटी। गए देखा गया है 14-15 हजार हमारे सामने में। अभी 3 महीना पहले पंडा लड़का था, मुस्लिम लड़की चली गई। सोशल मीडिया में उछाला जाता है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना यूट्यूब देखेगी, फेसबुक चलाएगी, इंस्टाग्राम में गलत गलत वीडियो देखते देखते 14-15 साल की बेटी दिमाग हैंग का मारा, कुछ नहीं दिखाई दिया, किसी लड़का मोबाइल का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दी आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा सुबह सुबह होते होते लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब है, हम शादी वहीं करेंगे, जान दे देंगे रे वाह। पागल ने सबको पागल बना दिया, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। अरे तेरी बेटी ने सबका मैसेज पढ़ ली, रब का मैसेज नहीं पढ़ी। जो अलमारी में कुरान किताब के शक्ल में छुपा के रखे हो, वो किताब कागज नहीं, वो रब का मैसेज है। तेरी बेटी अगर वो रब का मैसेज पढ़ लेती तो सबका मैसेज पढ़ के पागल ना होती, बल्कि वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, इस टाइम में खाली हाथ में बचा है, उठाइए। इस टाइम में मेरी तकरीर उसी टाइम में होवे करती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है। टुकुर 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 नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में मेरी तकरीर होती है। 2-2:30 बज जाता है। जब जवान मजमा होता है तो शेरो शायरी होती है, बड़े ना और तकरीर होती है। जब 2-2:30 बजने लगता है, जब मजमा में एकदम उदासी, तब खतीब हिंदुस्तान कह रहा मुझको, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब उठा के झारखंडी बाबा अब आपका टाइम हो गया है। मतलब स्टेज का टाइम नहीं लगता, बैठे बैठे मेरा जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि आज भी झारखंडी को लोग पूरे हिंदुस्तान में एक झलक देखने के लिए परेशान रहता है। मोबाइल रोड पे चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बस स्टैंड में परेशान हो जाते हैं। बाबा एक सेल्फी मुंह बांध के निकलना पड़ता है। जब भी निकलते हैं तो चादर रख के, चूंकि उतने खड़ा ही हो सकते हैं। अभी कल मैं रेलवे स्टेशन में रुक गया था तो पता नहीं 1.5 घंटा मुझको गाड़ी छूट गई। 2 घंटा विलम्ब से घर पहुंचना पड़ा। वर्धमान तक क्या कहते आ रहे थे आसनसोल तरफ से, इतनी परेशानी हो गई थी घर आते आते, क्योंकि मुझको आना था ट्रेन से। जब गाड़ी सब फेल हो गई तो फिर अपनी गाड़ी से यहाँ आना पड़ा। और मैं जवान हूँ भी नहीं, डेली सफर करते हैं। ये मुझको जो चमक धमक जीट जाट देखते हैं, ये खाली जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर 22 कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल कहाँ बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहाँ होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, सभी जन्नतियों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़िएगा जवानी, नमाज पढ़िए तब नमाज में मजा। देखो बुढ़ापे में क्या नमाज का मजा लो, खाने के मजा, गाड़ी में, सफर में, घर मकान, पढ़ाई में। जवानी में करना चाहिए। बुढ़ापे में खा भी नहीं पाइएगा, नमाज कैसे पढ़ पाइएगा? बुढ़ापे में नींद नहीं आती, नमाज कैसे होगी? देखते हैं तो बूढ़ा 70 साल उम्र हो गई है, हाथ पांव गोल हाथ कवरेज एरिया बाहर,
तब टुघरल मस्जिद घुसा, ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा इधरे वाला खोले, बोल का करने गड़बड़ा के खुल गया। तहियात में एगो उंगली उठाता, दोनों उठ जाता है। तो जब टाइम सही है तो नमाज पढ़, दिखाई नहीं देता। 70 साल में मगरिब में निकला, ई बूढ़ा चप्पल, ऊ बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल, ऊ बूढ़ा। मगरिब में फटाफटी लुंगी समटा समटी मस्जिद के गेट में। जवानी में खाली मोड़ में बैठ के राजनीति करेगा, चुगली करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में। मेरी माँ बहने तू भी कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। ऐसा नहीं कि औरतों को कैद में रहने की हुक्म है, नहीं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे समाज में, हमारे शरीयत में औरतों को कैद में नहीं, आजाद है। कौन कहा कैद में है? लेकिन पर्दे में रहो, चेहरे को बचा के गैर मर्दों से रखो। लेकिन आजकल क्या औरतें, कहाँ मजार में मेला लगा है, ये लोग पता लगाते हैं। 2-4 औरतें बैठ के, अगर पता लग गया कि 22 में को मजार का मेला लगा है, 3 औरतें 120 रुपए के मिलाएगी, टेम्पू रिजर्व करके हवा, और वहां झुलुआ झूलती है। और उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। बोला इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलुआ में झूल रही जाके मजार में, मजार में गई उर्स में और झुलुआ झूल रही। अजब मेरी माँ बहन है, तू मजार मत जा, तेरे लिए मजार नहीं है, तू घर में रह, बन संवर के रह, चेहरा सजा के, क्रीम पाउडर लगा के, आंखों में काजल डाल के, माथा के चूल बाल को सवार के, हाथ में कान में बाली पहन के, हाथ में चूड़ी पहन के, सज धज के रह। शोहर के पास जा, सिर्फ शोहर के पास जाके बैठ जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। तेरी बीवी खाली बन संवर के तेरे पास आएगी। शरीयत कहती है जब बीवी कोई शोहर के पास श्रृंगार करके आती है तो 2 रकात नफल का सवाब मिलता है। आजकल के बहू बेटी, हम लोग की बहू बेटी बन संवर के आती है शोहर के पास, अरे बन संवर के आएगी, आती है तो भूत की तरफ, भूत लगता है भूत करके। अगर आ जाएगी शोहर के पास बीवी तो चुड़ैल की तरह, अगर 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन यही भी औरतें जब शादी घर जाएगी तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज घर से बाहर निकलना है, दूसरे के यहाँ चेहरा दिखाना है, फेस वॉश, फेरन लवली, इको टर्मरिक मिला के, चेहरा सजा के, घन गर्दन में बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके ऐसे निकलती है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। जबकि बनाओ श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये शोहर के पास आती तो नफल का सवाब, वहां तो गैर मर्द सब शादी में है, वहां जाती है। पूछिए मड़वा में, मंडप में इजाजत के लिए मौलाना लोग घुसता है ना, तो सोचना पड़ता है कि कैसे लड़की पर जाके इजाजत लेंगे। इतनी भीड़ होती है औरतों, और जो मोहल्ले की औरतें होती है, दिन रात जिनको आप देखते हैं औरतों को मोहल्ले में, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है। इतना मन संवर के रहती सब विदेशी। अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। अभी एक जगह लेके गया, बीवी को बनाओ श्रृंगार करके, जिंदगी मुझ तरह बीवी को देखा नहीं था, हमेशा उसी तरह चुड़ैल की तरह दिखता था। अब जब देख लिया तो बीवी वहीं बैठा है कुर्सी में, और शोहर ढूंढ रहा है आगे पीछे। बीवी बोली कहा चीज ढूंढ रहे हैं? बोलो वहीं बैठे हैं। हर मंडप में देखिएगा हजरत, जवान लड़के शादी घर में बनाओ श्रृंगार करके, दुपट्टा सर पे नहीं, कांधे में रखती है। ए मेरी माँ बहन है, तेरी बेटी 9 साल की हो गई उम्र, अब पर्दा जरूरी है। अब उनको चाहो कि उनके सर के बाल को ढक के घरों के सामने जाए, लेकिन 18-20 साल बेटियां हो गई है, कांधे पे दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह। तौबा कर, औलाद को बेटा बेटी को पढ़ा दे, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे, शरीयत मुस्तफा पे अमल करेंगे, जब बेटा सड़कों पे चलेगा, आवारा के तरह नहीं, पागल के तरह नहीं, बल्कि आशिक मुस्तफा के तरह चलेगा। वो बेटा कहेगा और बोलेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए,
और 2 घंटा सुनने मन करता है, लेकिन मुझको नहीं बोलने मन करता। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात? बोल बाबा, बोले बोलो क्या बात? बोल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। मुसाफा करके हाथवा छू रहा है, हम झारखंडी है, हम ठीक थोड़े हैं। तो ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किनकी दुआ लेकर निकलो? माँ के कदमों में क्या है? बाप जन्नत का। यही तकरीर कर दिए थे हम, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में 3 लड़का उठ के खड़ा, मैंने बैठ बेटा बैठ। हर दिन पूरे इलाके में जहाँ जहाँ जलसा जाते हैं सब मौला एक ही बात बोले, क्या एक ही बात? सब यही कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज अलमारी है, बोला सोफा सेट है 4 लाख नगद। लड़का खट से बैठ गया, बोली सब दिया है। कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। शादी में देखते हैं हजरत, पूरे जिंदगी में लड़का पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी है, अब मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने, सेहला पान की, और ऐसा फूल माला दूर से देखिएगा कहीं नहीं चलता दूल्हा है, तो तजिया उठा ला रहा, न मुंह का पता न सर का पता, खाली फूले देखा। जब करीब लाएगा तो इतनी खुशबू रहता, जिन्नात के खानदान से उठा लाया, इतना इतर लगा के लाता है। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाएगा, पढ़ो बेटा ला इलाहा बोले क्या लेगा? 4 लाख तो लिया, अब क्या लेगा? बोले हजरत जबान नहीं उलटती है। बोला ठीक से पढ़ो। बोले हजरत धीरे से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा ठीक है बेटा पढ़ो, यू ही बोलो हुई हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सका, वही इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, ज़मीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे है, अली अकबर घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, यजीदियों के सामने गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। वो तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, अरे 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन शरीयत मुस्तफा। आज का जलसा संगलिया में 100% कामयाब। कुछ बिचौलिया लगा था जलसे को बर्बाद करने के लिए। मेरे पास कई मैसेज किया, कई फोन किया, बाबा मत आइए, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बात हुई। दावत दिया हूँ तो मैं जाऊंगा भैया, बहुत तरह के वर्ग मेरे मोबाइल में मैसेज भेजा, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह के जलसा छोड़िए हम दूसरा जलसा देते हैं, फलान ढक्कन, बहुत सारी बातें मैंने कर हम वादा किए हैं। गाड़ी छूट गई तो अपनी गाड़ी में 9 घंटा सफर करके यहाँ आए हैं, चूंकि लेकिन याद रखो मोहल्ले में इत्तेफाक कायम रखो, मिल्लत कायम रखो, मोहब्बत कायम रखो। तुम जिससे जहां तुम जिससे मानो मानते हो मानो, अपने अपने पीर से मोहब्बत करो, अपने अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन दीन के मामले में एक रहो मेरे दोस्त। ईदगाह के मैटर में झगड़ा मत करो, मस्जिद के मैटर में पार्टी बंदी मत करो। आज मुसलमान को चाहता है कि लोग बर्बाद करें, आज बर्बादी के कगार में खड़े हो गए हो। मस्जिद की लड़ाई मत लड़ो, मदरसे की लड़ाई मत लड़ो, लड़ाई लड़ना है तो मैदान में जाके चुनाव लड़ो तो तुम कुछ बन जाओगे। आपस में भाई को दिखाने की मर्दांगी की शक्ति मत करो। मुसलमानों, मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बेटे को लेके गए थे, 56 साल की बाबा हुसैन की उम्र थी, 18 साल बेटा इमाम अली अकबर की उम्र थी। पूरी दुनिया हैरत में थी, एक बाप अपने बेटे को देखता था, बाप बेटे को देखता था, क्या जरूरत थी। लेकिन जब ये
यजीदियों ने चाहा था इस्लाम को पलट देंगे, कुरान में तहरीफ यानी बदलाव करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा सुन्ना दान पूरा खानदान दे देंगे लेकिन हाथ नहीं देंगे। और इमाम हुसैन ने हाथ ना दे के दुनिया वालों को बता दिया यजीद शराबी था, शराबी। जो यजीद शराबी था और हुसैन ने कह दिया कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। जबकि यहाँ 5-6 गो शराबी भी होगा, 6-7 गो बैठा होगा शराबी एकदम होगा। अब वो सोचता हो कि झारखंड को पता कैसे चल गया तो फिर हम बाबा कैसे बने। जी जी मेरी माँ बहन आप श्रृंगार करना डेली लेकिन शोहर के पास जाना, शादी घर में संभल संवर के मत जा। आजकल को दुल्हा को आजकल के शादी के दिन हुजूर एक रवाज एक रस्म पैदा किया, देखे मुसलमान के घर में नई बहू को शादी के दिन वलीमा के दिन बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बिठाता है, दूल्हा एक तरफ दुल्हन को एक तरफ। आज जो दूल्हा है उसका फेरेंड आ रहा, क्या आ रहा फेरेंड, वो फेरेंड तरीका पेंट फटा, गले में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फेरेंड। 45 टका कप लाता है, लगता अंबानी बाप आ रहा। सदियम देखते हैं 50 टका गिफ्ट लाएगा, भाभी कहाँ है, सेल्फी ले रहा है, गिफ्ट ला रहा है। दुल्हन को नई दुल्हन को तुम बैठा दिया सोफा में, पूरी दुनिया की औरत गैर मर्द तुम्हारी बहू को नई बहू को देख रहा है। आज तुम कहते हो मुसलमान की बेटियों का निकाह में होता है, तुम तो शादी के दिन बहू को तुम सोफा में बैठा दिया। ये रस्म बंद करो, चेहरा गैरों को दिखाएगी, कल कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती थी। मेरी माँ बहन खबरदार कभी श्रृंगार गैर मर्दों को ना दिखाना। अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना के सवाब लेना, रोज 1 गिलास हाथ में पानी दे देना, डेली 1 गिलास हाथ में पानी देगी शोहर के हाथ में। किताबों में आया उस बीवी के नाम आया माल में 1 गिलास पानी देने से एक जिहाद का सवाब उनके नाम माल में लिखा जाता है। कितना सवाब, कितना सवाब। 1 गिलास तेरी बीवी पानी दे देगी तो तेरी बीवी नाम माल में एक जिहाद का सवाब। और तेरी बीवी तुम्हारे पांव दबा दे, यानी एक बीवी अपने शोहर के बगैर बोले पांव दबा दे, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। यहाँ सिमलिया बहू बेटी आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब 22 से ऊपर की बात बता रहे। माशाल्लाह 3:30 बजने लगा, कितना बजने लगा माशाल्लाह, ये पार हो रहा, तुझे इनाम देने आ रहा है। यही सब होता है, आगे सामने से नहीं गुजरना चाहिए। बहुत देर तक जलसा, 3:30 बजा। देखिए असल खर्चा होता आने में। जब भी मुझको बुलाइए कोशिश कीजिए कि थोड़ा 12 साढ़े 12 1 बजते बजते मैग दे दे। ये 2-2:30 बजे मैग देना ये जुल्म होता है, ये सरासर नाइंसाफी होती है। ये तो हम हैं कि मजमा बैठ रहा सुन लिया, वरना इस टाइम में आसमान से मोहना उतार के बैठा दो लेकिन भाग जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये अल्लाह का करम है। 3:30 बजे तक अब तो हर जलसा 2-2:30 बजे खत्म हो जा रहा है जी। ये आपके सिमलिया का जलसा है, रिकॉर्ड टूट गया आज। 3:30 बजे तक मजमा हिल नहीं रहा है, आप लोग नहीं हिल रहे। चैनल वालों सुनो है, चैनल वालों सुन लो, बहुत हम वीडियो हम चेक कर रहे हैं। हम रमजान में बहुत चैनल को बर्बाद कर देंगे, हम तो फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ 5 खत्म कर दिए चैनल को। ओवर मत लिखा करो, यहाँ वहाँ फोटो दुनिया भर के फोटो उल्टा सीधा मत लिखा करो। जो सीरियसली जो फर्स्ट में जो तकरीर हुई है उस पर लिखो। परसों लड़का लिखा था, मामूली सिर्फ है ना, थंबनेल दिया था, देखो ना उसका वीडियो चल रहा है मार्केट में, ये 24 घंटे में 50,000 देखा। तो ऐसे तो थंबनेल बनाओगे सही से तब ना, अब उल्टा सीधा थंबनेल बना देते हो।
तुम दे दो ना भी, यही जो अभी बोले हम मुर्शिदाबाद दे दो ना, देखना कैसे चल, उसको फ्रंट में ला के दो। देखो थंबनेल सही से बनाओ, उससे एक पहचान होती है, उल्टा सीधा थंबनेल मत बनाया करो। माशाल्लाह मेरी तकरीर जब भी बुलाओगे हम आएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं आते हैं, हम टाइमली आ भी जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन टाइमली की तकरीर का जब मेरे नाम से मजमा आया तो ठीक है, जब बैठाना ही मकसद है झारखंड के नाम से तो फिर तकरीर मत कराओ, हम कुर्सी में बैठ जाएंगे। मुझको सब देखो, तकरीर जब भी कराइए तो कम से कम मिनिमम 1 बजे माइक दे दीजिए, मिनिमम 12 बजे बाद ही दीजिए, लेकिन फौरन दे दीजिए। अब 2:30 बजे माइक दे रहे हैं, सोचिए जलसा खत्म का टाइम होता है। ये तो मेरा जिगर है, कलेजा है, फेफड़ा है, गुर्दा है, किडनी पता है कि नहीं ले हम बोल देते हैं और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आज पहली बार जलसे में इतना बड़ा हादसा हुआ। 1 घंटा बोलने के बाद भी ये वो लड़का 20 टका बोहनी कराया। सोच के देखिए, पता नहीं जो दिया है भाई ले जाओ, काहे 20 टका कहाँ ले जाएंगे। अब ना जब इनाम देना है तो 10-20 आदमी दो, नहीं तो मत दो। शायर को देना है तो अब शायर को लोग देता है, और शायर लोग क्या करते हैं जानते करते हैं। अभी तो अच्छा पड़ा, अरे माशाल्लाह बोल दिए, लेकिन जब ले आए तो छोड़ेंगे नहीं। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके उन्हें बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखो बाबू हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे, हम लोग की दुआ में कोई गारंटी नहीं है, माँ की दुआ में गारंटी है, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं। 10 मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 खानका के पीर को बिठा के दुआ कराई, गारंटी नहीं है। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर दुआ कर दे तो आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, और जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। और कभी कभी हो तो लास्ट में सब मोहब्बत है। क्या है बेटा, अरे क्या है, तो मोहब्बत पेश करो बेटा, अब पता चलेगा झारखंड निकाले। सुनो आप बोलते बोलते ला, मैं डेली बोलता हूँ, अरे अल्लाह का करम है, मेरी तकरीर को सर्च करना, मैं किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं बोलता, ये भी याद रखो। मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगालो, मेरी तकरीर में लतीफा नहीं, हंसाने वाले मैं खतीब नहीं हूँ, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारे बिहार की कितनी बेटियां यूपी जा रही है आपको पता है? आपके बिहार की बेटी कितनी यूपी जा रही, बंगाल की बेटी पता है? आपके बंगाल के बॉर्डर के बिहार की बेटियां, झारखंड की बेटी, यूपी बंगाल की बेटी जाके यूपी में देख, गुजरात में देख, किशनगंज क्या कहते हैं, हरियाणा पंजाब दिल्ली में बेचा जा रहा है। तो 5-6 लाख मांगते हो, शर्म नहीं मिलती है? 5 लाख 6 लाख बेटी बाप से मांगते हो, खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, खसी बेचवा के, धान बेचवा के, खेत बेचवा के बेटी बाप से पैसा लेते हो। 4 लाख नकद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल की गाड़ी, लड़का 30 किलो, एक फट सरिया के मानो 3 दिन में हो। तौबा कर, तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। मैं झारखंड से हूँ, कहां से हूँ? आप लोग बंगाल से भी, बिहार से भी हैं, मैं झारखंड से हूँ। एक लड़का है, शादी करेंगे, लड़का 18-20 साल उम्र हो गई है, शादी करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी में ऐलान, पूरा हिंदुस्तान ऐलान करके हाथ उठा के कहते हैं 1 फुट्टी कोड़ी 1 रुपया भी बेटी बाप से नहीं लेंगे। क्यों लेंगे जी? बगैर मांगे बेटी बाप दे, वो खुशी से तोहफा है। मांगोगे डिमांड, रिश्वत, रिश्वत हराम। कोई मर्द है जैसे में, कोई लड़का नौजवान, कोई मर्द के झारखंडी हम भी आपके साथ हाथ उठा देते हैं, हम भी नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप अपने खुशी से दे देगा वही ले लेंगे तोहफा समझ के। है कोई? सुनो, बेटी बाप अगर मांगे आपको ट्रक दे दे ले लो, बस दे दे ले लो, टेम्पू टोटो दे दे ले लो, जहाज दे दे ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। कोई है उठाने वाला मर्द मेरे साथ? एक, अरे भाई ओ, एक आदमी, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जलसा वही सिमलिया का जलसा पूरा हिंदुस्तान फैल जाएगा। चैनल वाले दिखा दो, 8-10 आदमी हाथ उठाया, नहीं लेंगे। मैं नहीं कहता मत लो,
लेना हराम नहीं है, भीख मंगा की तरह मांगना हराम है। ये 3-4 लाख मांगते हो बेटी बाप से, और लड़का हजरत, लड़का अभी एगो लड़का लिया था 3.5 लाख नगद, और जब उसका नाम लिखवाने लगा इमाम साहब निकाह खाने में, जो निकाह खाने में जो रजिस्टर में नाम लिखवाता है उसका नाम कलीम था। तो इतना बड़ा घरवा है, अब को इतना बड़ा कॉल लीजिए तो पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा लॉ कहाँ लिखेगा? बोला आंगन में। कहा मोर है? बोल खेत में। कौवे में घर में 3.5 लाख लिया। अफसोस लगता है आज तुम अपने बेटा बेच रहे हो, तेरी कौम की बेटियां बिक रही है। पड़ाका डीजे बंद करो मेरे दोस्त, शादी ब्याह शॉर्ट करो शॉर्ट, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, भाई बहन सबसे करो। मेरी माँ बहन तू भी अपने शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब शोहर तुम्हारे जुमा पढ़ के आए तो सप्ताह में कम से कम एक दिन शोहर को सलाम करना। कसम खुदा की देखना झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। हजरत फातिमा ज़हरा के बदन पे जो कपड़ा पहनती थी 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर में बहू बेटियां बैठी है सुनने के लिए, कभी सुने घर में कुरान पढ़ते, घर घुसे कभी देखे बैठ के कुरान पढ़ी, देखे बेटी नहीं, जब भी देखो मोबाइल हाथ में, घर घुसो इसके हाथ में मोबाइल उसके हाथ में मोबाइल। कभी कुरान पढ़ती है? रमजान में चाहे कोई मरेगी तब पढ़ेगा, अगर कोई मर गया तब पढ़ेगी कुरान। तो इन लोग का पढ़ने का अंदाज देखना, पहले मथुआ हिलाएगी, कुरान पढ़ी है लेकिन डेली पढ़ेगी, हफ्ता में पढ़ेगी तब ना। अब 6 महीना 9 महीना कुरान एक दिन निकाली है। लगता पूरा खानदान साफ। हमने कौन मारा है? बल मारा तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे बड़की बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। अगर वही बीवी हफ्ता पढ़ती, शोहर नमाज पढ़ के जाता, वो एक दिन सलाम करती, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन नहीं, इसलिए मेरी माँ बहन तो एक शोहर को हर जुम्मा सलाम कर। ये लोग कब करेगी? खाली एक दिन ईद में। कब? खाली ईद में HD सलाम। मत पूछो, ईदगाह से शोहर जा रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक दरवाजे पे जाओ, अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन सब ऐसे सलाम नहीं करेगी। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटे। आजकल तो औरतें खुद कपड़ा खरीदने जा रही है। आजकल की औरतें हैं खुद कपड़ा खरीदती है, अपना कपड़ा। आप कभी कपड़ा लाके बीवी को दिए हैं? तेरी बीवी तुमसे जो मोहब्बत करती कि नहीं करती है, सिमलिया वालों कैसे अंदाज करोगे? कभी पर्व त्योहार का टाइम में कपड़ा खरीद के लाना, और बीवी को मार्केट बाजार लेके मत जाना। उनका कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे देना, और बीवी का खाली मुंह देखना कपड़वा दे करके। लेकिन यहाँ सिमलिया बहू बेटी ऐसी बेचारी सब नहीं है। ये लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब जो है वो रायगंज के ऊपर। आप लोग ठीक है, माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। जलसा 110% कामयाब। कितना बेटा जलसा दिल से सुन रहे हो ना? अरे दिल से सुन रहे हो? कहाँ दिल रहता है बेटा? देखो 10 साल का लड़का दिल, ये लोग दिल का मास्टर, लोग दिल का मास्टर है। 10 साल में इन लोगों का कॉपी चेक करना, जो पढ़ता है ना स्कूल में, इन लोगों का कॉपी चेक करना है। वो दिल बनाता है, पान के पत्ता था और तीर मार देता है। बोले क्या है बेटा? बोल दिल घायल है। ये लोग से पूछो क्या क्या होता है, अफसोस लगता है। एक 14-15 साल उम्र है, 18 साल की उम्र है, 3 गो लड़की फोटो छुपा के रखा, 2 गो लड़की फोटो छुपा के रखा। बाप उसका कर रहा है मेरा बेटा बहुत सीधा है। भैया बेटी पर भी नजर रखो, बेटा पर भी नजर रखो, वरना जाओगे तुम दिल्ली काम करने हैं, बेटा जाके कोर्ट मर्चर के घर में आवा। बेटा पर भी नजर रखो, बड़ी खराब माहौल है। आज ये सोशल मीडिया जो है ना, मोबाइल, इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है।
खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। भारत के मुसलमान तू न घबरा, कुछ भी मुद्दा भारत में खड़ा होगा, ये जब तक हुकूमत के कुर्सी पे रहेंगे कुछ न कुछ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करेगा, तू न घबरा। भारत से एक भी मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है, जितना भारत उनका है उतना भारत तेरा है। तुम किसी के रहमो करम का नहीं, तुम किराएदार नहीं, तुम इस देश के हकदार हो। तुम गुनगुनाना के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब, 3:45 के करीब हो गया जी। हाँ? इतनी देर जलसा करोगे लोग कहेगा आज नमाज कब पढ़ेगा, अजान कब होगी। 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई है, आप लोग बहुत देर तक बैठ गए माशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी में मौका मिला तो आएंगे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना। दूगो बूढ़ा पूछ रहा था चाचा बाबा यूट्यूब किशनगंज तरफ है कि बाईसी तरफ है, सोचा यूट्यूब किसी मोहल्ले में। इंशाल्लाह फिर आएंगे, जब भी बुलाना हो तो 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, एक मतलब याद हो जाएगा। 99 39 10 35 35 लोड करो, जरूरत पड़े इंशाल्लाह कॉल करना। लेकिन जब भी कॉल करना तो 12 बजे से पहले मत करना, क्योंकि 12 बजे से पहले मेरा मोबाइल में फ्लैट मोड होता है, हम फ्लैट लाते। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता समानता, समता मानवता, दिल क्या था अगर आए मोदर कम सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।